वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 10 उसी प्रकार 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 10 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 का गुणा 2 से कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 है, अगर हम 13 का गुणा 2 से कर देंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और 25 के दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 10 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 है, 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 169 हो जाएगा, और 169 के तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 32 का संबंध 6 से उसी प्रकार 21 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 32 से 6 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 21 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 32 है, अगर हम यहाँ पे 3 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ कौन सी संख्या का यहाँ पे गुणा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 73 है, अगर यहाँ पे हम 7 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो दोस्तों देखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 91 का संबंध 19 उसी प्रकार 63 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 91 से 19 कैसे लिखा गया, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 63 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 91 है, अगर हम 91 के दोनों संख्या को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 63 है, अगर हम 63 के दोनों संख्या को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 91 है, अगर हम 91 के दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम दोनों संख्या को एक बार हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 63 है, अगर हम 6 और 3 को आपस में एक बार गुणा करेंगे, 6 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 6 और 3 को एक बार हम जोड़ देंगे, 6 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। 27 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 111 का संबंध 112 से उसी प्रकार 116 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 111 और यहाँ पे 112 है, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 111 है, 111 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे 112 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे 116, अगर 116 में एक हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 117 हो जाएगा। 117 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 111 है, अगर यहाँ पे हम तीनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तीनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 1 को इसी 111 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 112 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 116 है, अगर हम 116 के तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6, और 116 में इसी 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 122 हो जाएगा। 122 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 57 का संबंध 33 उसी प्रकार 89 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 57 से 33 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे आप 89 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 57 है, अगर यहाँ पे हम दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35, लेकिन देखेंगे यहाँ पे 33 दिया गया, तो दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया। यहाँ पे देखेंगे 5 और यहाँ पे 7 दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, और 2 को इसी में हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। 33 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 89 है, अगर यहाँ पे दोस्तों 8 और 9 का आपस में गुणा करेंगे, 8 और 9 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है,
दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और 1 को इसी में हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 71 हो जाएगी। 71 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 6 का संबंध 12 से उसी प्रकार 4 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 से 12 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 6 है, अगर यहाँ पे दोस्तों हम 6 का 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर हम 4 का गुणा 2 से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम यहाँ पे 6 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 216 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 216 से यहाँ पे 12 लिखा गया, तो यहाँ पे देखेंगे अगर दोस्तों तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर हम यहाँ पे 4 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64। दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। 24 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से उसी प्रकार 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 10 कैसे दिया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 5 है, अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब दोस्तों दोनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 है, अगर हम यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 256 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 256 के तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। 60 देखेंगे ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 2 का संबंध 4 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 से 4 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 5 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5, अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, अगर हम यहाँ पे एक बार हम 2 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे 2 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4, अगर हम 8 में 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम यहाँ पे एक बार हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, अगर हम 125 में 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, जिस प्रकार 56 का संबंध 41 उसी प्रकार 95 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 56 से 41 कैसे दिया है, तो उसी प्रकार देखेंगे 95 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 56 है, अगर हम यहाँ पे 5 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और 30 में हम 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41। 41 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 95 है, अगर हम यहाँ पे दोस्तों 9 और 5 का आपस में गुणा करेंगे, 9 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 45, और 45 में 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56। 56 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 56 है, अगर हम यहाँ पे 5 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 5 और 6 को आपस में जोड़ देंगे, 5 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41। 41 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 95 है, अगर हम 9 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 45। फिर दोस्तों अगर हम यहाँ पे 9 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 59। 59 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।